पे बैक पीरियड के पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम एक क्वेश्चन करेंगे पे बैक पीरियड पे। सो क्वेश्चन इज गिवन हियर, नलिनी लिमिटेड वांट्स टू परचेज द मशीन इफ इट्स कॉस्ट विल बी रिकवर्ड विद इन 4 years। एक मशीन वो खरीदना चाह रही है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि 4 साल में जब उसका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा तभी हम वो मशीन खरीदेंगे। तो वो क्या करेगी? वो कुछ कैलकुलेशंस करेगी विद द हेल्प ऑफ पे बैक पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स टेल वेदर द मशीन शुड बी परचेज्ड और नॉट। तो अब सपोज आप एक फाइनेंस किसी कंपनी में फाइनेंस की पोस्ट पे हैं, तो आपसे कंपनी पूछ रही है कि अगर ये मशीन खरीदा जाए तो 4 साल में रिकवर होगा कि नहीं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप अगर पे बैक पीरियड पढ़े होंगे बीकॉम बीबीए या सीए इंटर में, तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे, अपने मैनेजर का आंसर या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका आंसर। तो कैसे आप आंसर देंगे? आप सिंपली पे बैक पीरियड लगाएंगे और नंबर ऑफ ईयर्स में रिकवर जितना होके आएगा ये पैसा वो बता देंगे। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, लाइफ ऑफ मशीन है 6 years, सैल्वेज वैल्यू दी है 48,000, अर्निंग फ्रॉम मशीन पर ईयर। तो देखिए 15 लाख रुपीज जो है मशीन से एक साल में कमाया जा रहा है, रेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो 15 लाख पर ईयर जनरेट हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट है 30% ऑफ द रेन्यू, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000, टैक्स रेट 25% है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम रेन्यू आफ्टर टैक्स निकालते हैं, फिर उसमें नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड बैक करते हैं। तो वही चीज हम यहां करेंगे। तो हमारा कंपनी का जो टोटल रेन्यू है वो 15 लाख है, जिसको हमने नोट कर लिया है। इसके बाद हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, सिंपली जैसे आप कॉस्ट माइनस करते आ रहे थे, जैसे आपने कॉस्ट शीट पे पढ़ा होगा या फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी समझा होगा कि पहले आप वेरिएबल चीजें डिडक्ट करते हैं फिर फिक्स्ड वाली आती है। तो उसी तरह यहां पे हम करेंगे। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट की कंडीशन दी हुई है जो है हमारा 30% ऑफ रेन्यू। तो रेन्यू कितना है? 15 लाख और 30% हम निकाल लेंगे उसका। तो देखिए हमने ये सिंपल सा फॉर्मेट बना रखा है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं। फिर एनुअल रेन्यू मैंने लिख दिया 15 लाख फ्रॉम क्वेश्चन एंड वेरिएबल कॉस्ट विच इज 30% ऑफ रेन्यू। तो इसको निकाल लेंगे अभी हम। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 30% ऑफ रेन्यू 15 लाख इंटू 30% विच इज 4,50,000। तो हमें रेन्यू मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट मिल गई विच इज 4,50,000। तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है हमें, माइनस कर लेते हैं, हमारा आएगा 10,50,000। तो ये आ गया हमारा 10,50,000। अब इसके बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, जो फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है, सिंपली कैलकुलेटेड दी हुई है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 90,000, तो लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 है तो फ्लैट आप 90,000 डिडक्ट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, अब एक ही साथ हम कैलकुलेशन कर देंगे। आप या चाहे तो हर स्टेप पे भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के बाद हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में निकालने बोला जाएगा, क्योंकि यहां पे डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यूज दी हुई है ना, लाइफ ऑफ मशीन दी हुई है, सैल्वेज वैल्यू दी है, तो आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे, तो हम यहां पे लेस डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। तो डेप्रिसिएशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो चलिए लिख लेते हैं यहां पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला था जो मशीन की वैल्यू होती है वो लिखते हैं माइनस सैल्वेज वैल्यू। तो मशीन की वैल्यू है 30 लाख, माइनस सैल्वेज वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू है 48,000 एंड नंबर ऑफ ईयर 6 years। तो हमको यहां पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इस कैलकुलेशन से। तो चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 लाख माइनस 48,000 डिवाइड बाय 6, 4,92,000 इज माई डेप्रिसिएशन। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4,92,000। तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा 4,92,000। इसको भी माइनस कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें टैक्स रेट माइनस करना है। तो टैक्स जो है क्वेश्चन में 25% दिया हुआ है, तो आप पहले नेट निकाल लीजिए कितना है, या फिर उस पर 25% लगा दीजिएगा। तो लेस यहां हम टैक्स लिख देते हैं, लेस टैक्स रेट विच इज 25% ऑफ किसका, जो यहां पे वैल्यू आएगी। तो चलिए हम माइनस करते हैं पहले 10,50,000
माइनस 90,000 माइनस 4,92,000, 4,68,000 हमारा 68,000। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इस पे 25% का टैक्स रेट लगेगा, 4,68,000। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसका 25%। 25% इज 1,17,000। 1,17,000 इज माय नेट रेवेन्यू जो हमारा आ रहा है। अब हमें मिल गया हमारा जो रेवेन्यू है टैक्स के बाद, लेकिन यहां पर आप देखिए कि डेप्रिसिएशन जो है एक नॉन कैश आइटम है जो आपने डिडक्ट करके कैलकुलेट किया है। आप जब पे बैक पीरियड लगाएंगे तो नॉन कैश आइटम को ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि नॉन कैश आइटम वो आइटम होते हैं जिससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, लेकिन हम सिंपली डिडक्ट करते हैं अपना नेट प्रॉफिट निकालने में। तो आपने यहां पे देखिए सिंपली नॉन कैश आइटम को डिडक्ट कर रखा है। अब ऐड बैक करेंगे तो आपको रियल में जो एक्चुअली कैश आउटफ्लो हुआ है वो पता चलेगा। तो चलिए हम यहां पे ऐड बैक क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना था, 4,92,000। तो हम यहां पे 4,92,000 ऐड बैक कर देंगे। तो हमारा जो टैक्स रेट आया था वो था 1,17,000। तो इसको हम माइनस कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे इस वैल्यू में। तो हमारा नेट कैश का जो फ्लो है वो पता चल जाएगा, कंपनी में नेट कैश इनफ्लो कितना है। तो माइनस कर लेते हैं 4,68,000 में 1,17,000 माइनस कर दिया मैंने। इसमें ऐड करना है 4,92,000। 8,43,000 इज माई नेट कैश फ्लो। 8,43,000। तो ये कौन सा नेट कैश फ्लो है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं। सो यहां वैल्यू है हमारी 8,43,000। यहां पे हमें एक लाइन लिखनी होगी हमें, तो वो लाइन हम यहां लिख देते हैं। एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। सो दिस इज माय एनुअल कैश फ्लो। अब आप पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहां पर पे बैक पीरियड का फॉर्मूला था हमारा, पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड का आपका सिंपली एक फॉर्मूला था हमारा, जितना भी कैश का आउटफ्लो हुआ है ओवरऑल डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। तो टोटल आपका कैश आउटफ्लो जो हो रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी हो रही है मशीन में, विच इज ऑफ 30 लाख, क्योंकि 30 लाख की मशीन का हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हर साल एनुअली कैश रिटर्न के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। डिवाइड कर देंगे तो हमें पे बैक पीरियड पता चलेगा। तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 30 लाख और एनुअल कैश फ्लो जो आपका आया है वो है 8,43,000। 8,43,000 हमारा टाइम पीरियड पता चल जाएगा इससे। तो नलिनी लिमिटेड जो है वो डिसीजन ले पाएगी कि मशीन को लेना चाहिए कि नहीं। 3.55 ईयर्स, 3.55 ईयर्स। तो देखिए नलिनी ने बोला था कि 4 साल के अंदर अगर रिटर्न आएगा उस मशीन से, पूरा मेरा भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30 लाख का, तभी हम वो मशीन परचेज करेंगे। तो देखिए यस, नलिनी लिमिटेड हैव्स टू परचेज दिस मशीन बिकॉज payback period is less than 4 years.